जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश की किरण और किरणपुंज। बच्चों, किरण क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ध्यान में रखना है बच्चों, जब कोई भी प्रकाश, बच्चों ध्यान में रखना है कि जब कोई भी प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करे, है ना, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करे तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? किरण कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों? एक बल्ब है। ठीक है, अब बल्ब से बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, है ना, निकलते हैं, अनंत प्रकाश निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रकाश निकल रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर इसमें एक प्रकाश की बात करेंगे तो बच्चों एक सरल रेखा में गमन करती है ना, ये प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है तो क्या कहेंगे बच्चों? इसको किरण कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे यहाँ पे सिंह, है ना, निकल रहा है ना बच्चों, यहाँ पे इसे सिंह निकल रहा है ना, ये प्रकाश निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको किरण कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में रे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसी तरीके से बच्चों अगर आपको बोल दिया जाए कि इसी तरह के किरण को, है ना, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, रटने नहीं देंगे आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों? ये किरण है, लेकिन इसी किरण को, बहुत सारे इसी तरह की किरण को अगर जोड़ दिया जाए, क्या होगा बच्चों? अगर इसी तरह के बहुत सारे किरण को जोड़ दिया जाए क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? ये किरण पुंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? किरण पुंज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किरण पुंज है ना। इसी तरह के बहुत सारे प्रकाश के किरणों को जोड़ दिया गया, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? किरण पुंज। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टॉर्च है जिससे किरण पुंज निकल रहा है, इसे जैसे आप इसको दबाइएगा से निकलेगा इसे, है ना, निकल जाएगा इसे, है कि नहीं? ये क्या बच्चों? किरण पुंज है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, जब कोई भी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करे तो उसको हम लोग किरण कहेंगे, लेकिन अगर वही किरण, है ना, बहुत सारे किरण को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो बच्चों क्या बन जाएगा? किरण पुंज। यहाँ पे देख सकते हैं इसे निकल रहा है किरण पुंज, है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार के बारे में समझने के लिए, इसका कितने प्रकार होते हैं तो ध्यान में रखना बच्चों। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम बच्चों। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग पैरेलल बीम बोलते हैं। और तीसरा होता है बच्चों अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि यह अपसारी किरण पुंज होता क्या है। तो बच्चों ध्यान देना है, नाम से ही क्लियर होता है बच्चों। अपसारी किरण पुंज बच्चों, याद रहेगा, है ना, फैलते हुए निकलेगा बच्चों, अपसारी किरण पुंज, है कि नहीं? तो जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलते हुए निकले, है ना, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ऐसे फैलते हुए निकल रहा है ना, फैलते हुए निकल रहा है ना, अपसारी किरण पुंज बच्चों फैलते हुए निकल रहा है, इसे याद रखिए, है ना, फैलते हुए निकलेगा, है ना, ये क्या है? अपसारी किरण पुंज बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर किरण पुंज को। यहाँ पे ध्यान दीजिए, समांतर, नाम से ही क्लियर है बच्चों, समान अंतर, जब दो रेखाओं के बीच का अंतर समान होता है, ये मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर किरण पुंज, जब दो किरणों या दो से अधिक किरणों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, दूरी समान होना चाहिए, गैप समान होना चाहिए बच्चों, ध्यान में रखना है। जब दो किरणों के बीच का गैप अगर समान है तो वो समांतर किरण पुंज कहलाएगा। क्या बच्चों? समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज का। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अभिसारी किरण पुंज, ये तो और आसान है बच्चों। अगर ये जाएगा अप तो ये आएगा खप, याद रहेगा बच्चों, बहुत ही लॉजिकली है बच्चों, ये तो और मजा आने वाला बच्चों, इसमें तो और मजा आने वाला है कि नहीं? इसमें और मजा आने वाला है। क्योंकि ये जाएगा अप तो ये आएगा ऐसे बच्चों खप, है कि नहीं? तो एकदम सिंपल है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? दूर से एक बिंदु पे आ रहा है प्रकाश, है कि नहीं? दूर से एक बिंदु पे आ रहा है, और मजा आने वाला है इसमें, है ना, दूर से एक बिंदु पे। ध्यान में रखना कि जब प्रकाश भिन्न भिन्न बिंदुओं से एक बिंदु पे आ जाए, है ना, मतलब ऐसे खप, है कि नहीं, तो क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? तो बच्चों अब हम थोड़ा जो है ना इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जान रहे हैं हम, यहाँ अपसारी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल हम लोग अगर कोई कहेगा देने के लिए तो क्या दे सकते हैं बच्चों? आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अवतल लेंस। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस इस तरह का होता है, ठीक है ना, अवतल लेंस इस तरह का होता है, आप लोग आगे जाकर के पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि जब कोई भी समांतर प्रकाश की किरणें, है ना, जब समांतर प्रकाश की किरणें अगर इसमें लेंस से अपवर्तन होता है तो बच्चों क्या होता है? ये क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है ना, फैल जाता है बच्चों। यहाँ पे जाके क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों? फैल जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस भी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं। जब भी कोई भी अवतल लेंस में प्रकाश अपवर्तन होता है तो बच्चों वो फैल जाता है ना, क्या होता है बच्चों? फैल जाता है। तो इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग। वैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया यहाँ पर बच्चों। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं समांतर किरण पुंज का। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों तो
ध्यान में रखना है कि जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश किरण समांतर माना जाता है। आप कहोगे कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश समांतर कैसे हो सकता है? सूर्य तो ऐसे होता है, जैसे बात करेंगे ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये तो प्रकाश ऐसे 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 निकलता है, ये सूर्य तो ऐसा होता है। लेकिन बच्चों ध्यान में रखना है कि ये सूर्य तो है ऐसे ही निकलता है प्रकाश, लेकिन बच्चों ध्यान में रखना है कि सूर्य हम लोगों के लिए अगर बात करेंगे, जो लोग पृथ्वी पर रह रहा है उसके लिए अगर बात करेंगे तो उसके लिए समांतर किरण माना जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है? सूर्य। सूर्य बहुत बड़ा है बच्चों, सूर्य क्या है बच्चों? बहुत बड़ा है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? है ना, पृथ्वी की तुलना में बच्चों। इसके लिए अगर पृथ्वी बहुत छोटा, अगर इतना बड़ा है, मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है, अगर ये सूर्य है तो ये पृथ्वी है। अब बात करेंगे इस पर जब प्रकाश का, तो ये बच्चों प्रकाश से कैसे जाएगा? यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे ही जाएगा ना। यहाँ पे प्रकाश बच्चों कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा। अब बाकी ये ऐसे 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 हो रहा है, बात अलग है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये ऐसे हो रहा है, ये बात अलग है बच्चों। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये अगर ये इस पृथ्वी के लिए अगर बात करेंगे तो बच्चों क्या हो रहा है? ये समांतर दिख रहा है यहाँ पे समांतर दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश की किरण क्या बच्चों? समांतर किरण पुंज है हम लोगों के लिए बच्चों, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, है ना, अभिसारी किरण पुंज के उदाहरण के बारे में। तो बच्चों अगर इसका उदाहरण की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस, बच्चों आगे जाके पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता क्या है बच्चों यहाँ पर, कि जब उत्तल लेंस क्या होता है कि बच्चों जब प्रकाश इससे पास करता है ना बच्चों, इससे अपवर्तित जब प्रकाश होता है तो एक बिंदु पे जाके मिलता है बच्चों। कहाँ पर? एक बिंदु पर। यहाँ पे देखिएगा कि ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्या था कि ये प्रकाश ऐसे जा रहा था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर एक बिंदु पर आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से इसे आ रहा है ना, एक बिंदु पे आ रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? ये हो गया आपको, है ना, अभिसारी किरण पुंज का। तो ध्यान में रखना है, अपसारी किरण पुंज के लिए, है ना, अवतल लेंस जो कि फैलाते हुए प्रकाश को निकालता है, और समांतर किरण पुंज के लिए बच्चों सूर्य से आता हुआ प्रकाश किरण हम लोगों के लिए समांतर किरण पुंज माना जाता है। और साथ ही साथ अभिसारी किरण पुंज के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जैसे उत्तल लेंस से जो प्रकाश अपवर्तित होता है, अपवर्तन होता है, उसके बाद जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है कन्वर्जिंग बीम। मतलब ये कि अभिसारी किरण पुंज, ध्यान में रखना है। इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। आगे इसका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, है ना, ये क्वेश्चन भी आता है और ये क्वेश्चन भी आता है ना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को, है ना, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब। थैंक यू सो मच।